जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अपना परिवार मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साथियों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे साथियों। आज का क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथियों। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। आज का जो क्वेश्चन हमने सेट किया साथियों, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को कवर करते हुए आज का 50 क्वेश्चन का एक सेट बनाया साथियों। जैसे हम बिना समय को गवाते हुए जानेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी बंधु हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर पाएँ। चलिए साथियों, आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है साथियों, जैक कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? जैक कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला नंबर प्रश्न है, जैक कवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार को प्रावृत्तिक करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जा सकती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न साथियों, 2 या 2 से अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, तीसरा का हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, 5 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 5वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न साथियों, मूर्ति यात्रा इब्नु बातूता किसके समय में भारत आया था? 6वां नंबर प्रश्न साथियों, मुर्शी यात्री इब्नु बतूता किसके समय में भारत आया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 6ठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष चिन्ह बतलाते कि हैं कि लोग का मुख्य धनाधन था। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 7वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए? 8 नंबर प्रश्न, महाबली मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें, ताकि वो भी गहन अध्ययन कर सके इस चैनल के माध्यम से। चलिए साथियों, इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मदुराई। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 51वां नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में फसलों में से किसमें नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण सबसे अधिक होता है? सॉरी दोस्तों,
11 नंबर प्रश्न है साथियों, मिस प्रिंट हो गया साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में फसलों में से किसमें नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12 नंबर प्रश्न साथियों, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुन आक्रमण के। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, दिल्ली सल्तनत के मुख्य बाहरी खतरा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न साथियों, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध के शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, सुंग। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न है, महावीर एक बुद्ध दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिए? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न साथियों, जहांगीर महल स्थित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, आगरा लाल किला में। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चलो राजवंश का मुख्य योगदान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित स्थानीय शासन में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित कौन पेड़ के नीचे उगता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। क्या है साथियों ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 19 नंबर प्रश्न है, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत प्रवेश किया था? 19 नंबर प्रश्न है, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20 नंबर प्रश्न साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय बंदोबस्त से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21 नंबर प्रश्न है, 1884 का सर चांसलर वुड का डिस्पैच सेवाएं करता था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक सुधारों को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22 नंबर प्रश्न साथियों, भारत तक समुद्री मार्गों की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगीज द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित युगों में से कौन सही है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनभट्ट हर्षवर्धन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24 नंबर प्रश्न साथियों, विश्व ऐतिहासिक में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण इसका कारण है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा अपनाया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1919 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांविधिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 27 नंबर प्रश्न साथियों, उच्च दाव उशोषणीय शांत पीढ़ी जिन्हें अक्षांश के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से स्थित है?
इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। 25 डिग्री से 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां प्रश्न साथियों, भारत की योजना सॉरी दोस्तों, 28वां प्रश्न, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 1966 के सूखा। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न साथियों, पंचायत राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय समिति। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32वां प्रश्न साथियों, गांधी जी ने अपना पहला सत्यता आंदोलन शुरू किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 34वां प्रश्न है, बिम्बिसार के समय मगध को राजधानी थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार किस स्थान पर मिला था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अस्वीकृत अनुमूलन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथियों, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद शहीद दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न साथियों, श्री मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? श्री मोहनदास करमचंद गांधी की माता के नाम कौन थी? माता कौन थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी की माता के नाम पुतलीबाई था। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न है, 1906 ईस्वी में राजस्व शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, बाल बीजी तिलक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, 6। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथियों, विधान परिषद उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि
ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख का अनुरूप हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च 1957। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां नंबर प्रश्न साथियों, तार निमूजन द्वारा जिंक लेपन की प्रक्रिया होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शेरिडीकरण। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न साथियों, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 EV। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न साथियों, कहाँ से एक मिश्र धातु है? कहाँ से एक मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा और टीन। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49 नंबर प्रश्न है साथियों, जो भी साथी हमारे क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु आघातवर्धनीय होती है किंतु तन्य नहीं होती? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी शीशा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का अंतिम और लास्ट का प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन।